तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में रेलवे मंसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। ये इजलास हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक्किद हुआ। सीनियर रेलवे अफसरान ने वजीर आला के साथ तबादला ख्याल किया। इजलास में जारी रेलवे मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो दी गई। अफसरान ने ज़ेर इल्तिवा कामों और डेडलाइंस की अपडेट्स पेश की। वजीर आला ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील पर जोर दिया। उन्होंने रियासती और रेलवे महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी की हिदायत दी। मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नई रेलवे लाइनों और स्टेशन की अपग्रेडेशन के मंसूबों पर बात हुई। वज़ीर आला ने बरवक्त तकमील के लिए मुकम्मल रियासती ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर पवनगोलेती ने हाउसिंग कारपोरेशन के दफ्तर हैदराबाद में कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। ये इक़दाम इंदिरमा हाउसिंग के मुस्तफ़िदीन के मसाइल और शिकायत को हल करने के लिए किया गया है। कॉल सेंटर का नंबर 1800-599-5991 है और ये रोज़ाना सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक फ़ाल रहेगा। ये बुनियादी तौर पर इंदिरमा के मुस्तफ़िदीन की शिकायत वसूल करेगा और फौरी इक़दामात करेगा। फ़ोन नंबर और आधार की तफसीलात की बुनियाद पर अफसरान रिकॉर्ड की तस्दीक करेंगे और मसाइल हल करेंगे। शिकायत में बिलों की बरवक्त अदायगी न होना, फ़ोटो अपलोड में ताख़ीर, तकनीकी मसाइल अबदुनवानी के इल्ज़ामात शामिल होंगे। मुस्तफ़िदीन को किए गए इक़दामात के बारे में भी मतला किया जाएगा। वज़ीर ने शफ़ाफ़ियत पर जोर देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कॉल सेंटर से मुस्तफ़िदीन हुकूमत के निज़ाम के मज़ीद करीब आएंगे और बदउनवानी के इम्कानात ख़त्म होंगे। वज़ीर पवनगोलेती ने बताया कि इंदिरमा हुकूमत गरीबों को 5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करके घर बनाने में मदद दे रही है। कमरेड्डी BC सभा से कबल साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गार्ड ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से पूछा कि BC बरादरी के लिए 42% रिजर्वेशन का GO क्यों जारी नहीं किया गया। गार्ड ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ ऐसे मामलात पर GO जारी कर रही है जो नाफिज नहीं किए जा सकते। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत BC कम्युनिटी के साथ धोखा कर रही है। तालीम, मुलाजमतें और सियासी उहदे BC बरादरी के लिए अभी तक गैर हलशदा हैं। 42% कोटा के मुतालिबात उन शुबों में ज़ेर इल्तिवा हैं। श्रीनिवास गार्ड ने कहा कि हुकूमत BC वोटर्स को गुमराह कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि इंतखाबात में सिर्फ 42% कोटा के साथ लड़ना चाहिए। उनके बयानात ने कमरेड्डी सभा से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। सियासी हलकों में इस मसले पर मुबाहिसे जोर पकड़ गए हैं। విద్యా ఉద్యోగాల్లో 47% అన్నారు. విద్యా ఉద్యోగాల్లో మీరు ఎందుకు 47% ఇప్పుడు అమలు చేస్తలేరు? దాన్ని ఎందుకు మాట్లాడతలేరు? కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో అనేక అంశాలు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తలేరు? మీరు 42% రిజర్వేషన్ విద్యా ఉద్యోగాలలో లోకల్ బాడీలు అన్నారు కదా, మరి ఈ మూడింటి కనీసం ఈ మూడింటి పైన అమలు అయింది అని చెప్పి కామారెడ్డి రేపు 15వ తారీఖున మీరు ఎందుకు మాట్లాడతలేరు? అంటే కేవలం అమలయ్యేటివి మీ చేతిలో ఉన్నటువంటివి అమలు చేయకుండా, దాని గురించి మాట్లాడకుండా మూత పడేసి అమలు కాని అంశాన్ని మీరు రాంగ్ రూట్లో పోయి ఒక జియో ద్వారా అమలు అవుతుందని చెప్తున్నారు. జియో ద్వారా అమలు కాదన్నా మీరు జియోని ఇష్యూ చేసి దాని పెద్ద భూతద్దంలో పెట్టుకొని మేము విజయం సాధించినామని చెప్పడం అనేది చాలా మోసం. బీసీలను చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పెద్ద దగా, మోసం ఇది. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మిగతా అన్ని కూడా బడ్జెట్తో పాటు మీరు మిగతా ఇచ్చినటువంటివి, ఒక మీ చేతిలో ఉన్నటువంటివి, మీ పరిధిలో ఉన్నటువంటివి, అసెంబ్లీలో పరిధిలోనే ఉన్నటువంటివి, మీరు ఒక జియోతోనే తయారయ్యేటువంటివి, ఆ జియోలు ఇష్యూ చేసి మీరు కామారెడ్డి సభ పెట్టి ఆ సభలో విద్యా ఉద్యోగాలపైన కూడా మీరు చర్చించండి. మాదే బాధ్యత. ఇవి అయిన తర్వాతనే ఎలక్షన్లో పోతాం. 42% రిజర్వేషన్తోనే ఎలక్షన్లో పోతామని చెప్పండి. కానీ ఇన్నేళ్ళు మమ్మల్ని మోసం చేసిర్రు. ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము మోసపోయినాం. స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ దేశంలో ఒక BC మంత్రిత్వ శాఖ లేదు, ఒక బడ్జెట్ లేదు, అడిగే నాథుడు లేడు కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ. మరి BRS के रहनुमा RS परवीन कुमार ने तेलंगाना में करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत पर सख्त तनकीद की। परवीन कुमार ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC इम्तिहानी पर्चों के इंतजाम में भी नाकाम है। हाल ही में वो दासुजो सरवन के हमरा TSPSC के दफ्तर गए। उनका दावा है कि एक बेरोजगार नौजवान ने उन्हें करप्शन की हैरान कुन तफसीलात बताएं। उन्होंने बताया कि एक कांग्रेस रहनुमा ने तबादले के लिए 30 लाख रुपए का मुतालबा किया। डिप्टी कलेक्टर के उहदे के लिए मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए
मांगे गए परवीन कुमार ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान कांग्रेस ने टीएसपीएससी को एक मार्केट में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत की वजह से नौकरी के ख्वाहिशमंदों का निज़ाम पर एतमाद खत्म हो रहा है। परवीन कुमार ने हुकूमत से तहकीकात और जवाबदेही का मुतालबा किया। గట్టిగా చెప్పండి, 4కు 4 కలిపితే ఎంత, 8కి 8 కలిపితే ఎంత? ఈ ప్రశ్నలకు కరెక్ట్గా జవాబు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు? 100కు 100 మార్కులు ఇస్తారు, అవునా కదా? 100కు 100 మార్కులు ఇస్తారు. కానీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సంస్థ ఆ పేపర్లు దిద్దడం కూడా చేతగాలే. ఇది వాస్తవం. ఎవరికైనా అక్క నవ్వుతా ఉన్న చూడండి. అంటే ఈ చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చిన పేపర్లను కూడా సరిగ్గా దిద్దలేని దద్దమ్మలు ఇలా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు. నిన్న నేను కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు దాసోజు శ్రవణ్ గారు మేము కొంతమంది నాయకులం అందరం కూడా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి పోతే ఒక నిరుద్యోగి చెప్తున్నాడు, మీరు వినాలి, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈయన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడికి ఫోన్ చేసి ఏంది సార్ మా పరిస్థితి అంటే ఆయన అన్నాడంట, చూడయ్యా ట్రాన్స్ఫర్కు 30 లక్షలు నడుస్తున్నది రేటు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో. షాబాద్ నుంచి పరిగి పోవాలంటే 30 లక్షలు, షాద్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే 30 లక్షలు, మహబూబ్ నగర్ నుంచి గాంధీనగర్కు రావాలంటే 30 లక్షలు లంచం ఇస్తేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నువ్వు ఏకంగా డిప్యూటీ కలెక్టరు డిప్యూటీ ఎస్పీ ఉద్యోగం అడిగితే 30 లక్షలు ఎటు సరిపోతాయి? 3 కోట్లు ఇస్తేనే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడంట. బాబు నీ పేరు చెప్పండి. వద్దు సార్ నా పేరు చెప్తే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మక్కలు ఎరగదని నన్ను చంపేస్తాడు అన్నాడు. 563 పోస్టులు మీరు లెక్క పెట్టిన 3 కోట్లతోనంటే 1700 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం మిత్రులారా ఇది. इतवार के रोज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। हयातनगर, विंसटेलपुरम और एलबी नगर के इलाके शदीद मुतासिर हुए। बुलंद इलाकों से आने वाला पानी कौमी शाहराह पर बह गया। सैलाब की वजह से उन इलाकों में ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। एलबी नगर से हयातनगर तक गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जाम हो गई। मोटर सवार पानी भरे रास्तों से गुजरने के लिए जिदोजहद करते रहे। मुसाफिरों को तवील ताखीर और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मकामी रिहायशियों ने कम बुलंदी वाले इलाकों में पानी दाखिल होने की शिकायत की। अथॉरिटीज से मुतालबा किया गया कि बंद नालियां फौरी तौर पर साफ की जाए। मजीद शदीद बारिश की पेशगोई है जो ट्रैफिक की मुश्किलात को बढ़ा सकती है। मेडिक जिला में शदीद बारिश के बाद दोबारा पानी भर गया। सिर्फ 2 घंटों में इलाके में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नीची जगहें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई, जिससे शदीद मुश्किलात पैदा हुई। मेडिक हैदराबाद नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया। वेलकम बोर्ड जंक्शन के गिर्द सड़क के तमाम हिस्से में पानी खड़ा हो गया। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को रास्ते में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक आहिस्ता हो गई क्योंकि गाड़ियां घुटनों तक पानी में फंस गई थीं। मकामी लोगों ने नाकिस निकासी आब और तैयारी की कमी पर शिकायत की। नीचे कॉलोनियों की दुकानें और घरों भी पानी में डूब गए। हुक्काम पर जोर दिया गया है कि पानी निकाली और मजीद नुकसान से बचाव यकीनी बनाए। బండి
तेलंगाना के किसान यूरिया की फराहमी के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं। विकाराबाद जिला में टंडोर, यलल और पदमोल डिस्ट्रीब्यूशन मराकज पर कतारें तवील हो गईं। शदीद बारिश के बावजूद किसान कतार में खड़े रहे ताकि खाद हासिल कर सकें। इसी तरह मेडिक जिला के रामनपेट मंडल में भी यही मनाजिर देखने में आए। किसानों ने मूसलाधार बारिश का सामना किया, गीला होने के बावजूद अपनी बारी न छोड़ने का अज़्म किया। उन्हें खदशा है कि बरवक्त यूरिया न मिलने पर उनकी खड़ी फसलें खराब हो जाएंगी। वीडियोज़ में गीले किसानों की तवील कतारें सब्र के साथ इंतजार करते दिखाई दे। मकामी लोगों ने खराब मनसूबाबंदी और सप्लाई की कमी पर गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने बताया कि वो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया ताकि बहरान का हल निकाला जा सके। सुदीपेट के इरुकूद गांव में किसानों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। एक किसान सिर्फ अपनी फसल के लिए यूरिया खाद की मांग कर रहा था। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दीगर किसान इसकी हिमायत में आ गए। किसानों ने गिरफ्तारी की मुज़ाहमत की और बड़ी तादाद में पुलिस का सामना किया। वाकया जल्द ही एक शदीद झड़प की शक्ल इख्तियार कर गया। किसानों और पुलिस के दरमियान धकेलने और झगड़ने की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। ये वाकया तेलंगाना में यूरिया की कमी के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से को जाहिर करता है। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की बार बार की दरखास्तों को नज़रअंदाज कर रही है। हुक्काम पर दबाव बढ़ गया है कि वो बहरान को बढ़ने से पहले हल करें। इस वाक़ये ने किसानों की मुश्किलात और खुराक की कमी पर तवज्जो मरकूज कर दी है। जगतियाल जिला के कलिद गांव से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक खातून रो पड़ी जब इसके खानदान को सिर्फ इसलिए बाइकआउट कर दिया गया कि वो 1000 रुपये विनायका चंदा नहीं दे पाए। जात के बड़े लोगों ने हुक्म उदूली करने वाले खानदानों पर भारी जुर्माने आयद किए। खानदान से बात करने पर 25,000 और सिर्फ देखने पर 5,000 रुपये जुर्माने का ऐलान किया गया। गणेश चित्रत्ती के मौके पर 4 खानदानों को जिल्लत का सामना करना पड़ा। बुजुर्गों ने नारियल के पूजा रसूमात के लिए 1116 रुपये अलग चंदा मांगा। एक खातून ने कहा कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं और खाने के लिए भी तरस रहे हैं। इसने रोते हुए सवाल किया कि ऐसी कसमपुरसी में वो चंदे के पैसे कहाँ से लाएं। गांव के लोग मुबैना तौर पर उन खानदानों के सामने दरवाजे बंद करने लगे। ये वाकया गांव में जात पात पर मबनी इम्तियाज और समाजी नाइंसाफी को उजागर करता है। పిల్లలు అప్పయింది అన్ని దావగల్లో పని చేసుకుంటే సార్ ఇక్కడ ఇవ్వలే కూడా ఎవరితోని అయ్యో ఎవరితో ఎందుకు మన బాధ పడదామని నా బాధ నేను పడుతున్నా సార్. కొబ్బరికాయ పైసలు పెట్టిన వాళ్ళు కొబ్బరికాయ కొట్టాలన్నారు. అయ్యో దేవుడా ఎట్లా అని నా ఇంట్లో నేను చిన్న గణపతి పెట్టుకున్నా సార్. మరేం చేద్దాం మరి నా దేవుడు నాకు అని చిన్న గణపతి పెట్టుకొని మా ఇంట్లో మేము సర్దిద్దుకొని చప్పటికి వెళ్ళిపోయినా మే ఎట్లా పెట్టాలి సార్. మాకే తినడానికి తిండికి లేదు. నేను ఎట్లా దేవునికి కానీ ఒక 5ో 10ో పెడదామని అనుకున్నాం కానీ ఇట్లా వేస్తారని తెలియదు అని మేము చప్పటికి సైలెన్స్ ఉన్నాం సార్. మేమెవరిని ఏమనలేదు. మమ్మల్ని ఇట్లా వేసిరాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి తలుపులు వేసుకుంటారు. మమ్మల్ని చూసి ముఖం సాటేస్తుర్రు. పోవద్దు వాళ్ళ 4 నెలలతో పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడిన వాళ్ళకి 25,000 దండుకు అని చెప్పారు. చెప్పేటోళ్ళకి 5,000 చూసిన వాళ్ళకి 5,000 వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు అని చేసిరు సార్. विकाराबाद जिला के किलकुचरुलुआ में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक परेशान हाल किसान यूरिया खाद के लिए पुलिस से फरियाद करता नजर आया। फसल सूख जाने के खौफ से वो बेबसी में
मदद मांग रहा था। मायूसी के आलम में किसान सब इंस्पेक्टर के कदमों में गिर पड़ा। इसने कहा कि इसकी खड़ी फसल बर्बाद होने के दहाने पर है। यूरिया की शदीद किल्लत ने किसानों को कर्बनाक सूरत-ए-हाल में धकेल दिया है। मौके पर मौजूद मकामी लोग किसान के जज्बाती मंजर से दुखी हो गए। ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ये मंजर तेलंगाना में जारी ज़री बहरान को उजागर करता है। किसानों ने हुकूमत से फौरी खाद सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जरा हुक्म मान చెప్పు చేసేది రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు ఏదైతే సంచులు వస్తుందో దానికన్నా ఎక్కువ సంచులు తెప్పిస్తారు. అట్లాగే మీరు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా టోకన్లు రాపించుకొని ఎవరైతే టోకన్లు రాపించుకుంటారో వాళ్ళకే ఇప్పించే విధంగా నేను పక్కన నుండి అక్కడ చేపిస్తాను. మా వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఆధార్ కార్డు పెట్టలేదు పొద్దుగాల వచ్చిన ఆధార్ కార్డు రేపు తెప్పిస్తా. नलवर में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां एक लाश को रिक्शे में मुंतकिल किया गया। कालीगिरी इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल के अमले ने मरहूम की लाश गैर इंसानी तरीके से रिक्शे में मुंतकिल की। लाश को बाद में सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोग लाश को इज्जत के बगैर ले जाते देखकर हैरान रह गए। अमले का कहना था कि इस वक्त एम्बुलेंस फौरी दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि एम्बुलेंस के आने से पहले लाश मुंतकिल कर दी जाए। वाक़ये ने मकामी शहरियों और समाजी कारकुनों में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया। अस्पताल की जिम्मेदारी और अखलाकियात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने प्राइवेट अस्पताल की इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हुक्काम ने इस अफसोसनाक वाक़ये की तहकीकात का वदा किया है। अदलाबाद जिला के नारनूर में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में एक वाकया पेश आया। तलबा ने नाश्ता में दी जाने वाली इमली के चावल में कीड़े देखे। इस नापसंदीदा मंजर पर कई तालिबात ने खाने से इनकार किया और क्लास रूम वापस चली गईं। जब अमले ने मुतबादिल के तौर पर उपमा तैयार की, इसमें भी कीड़े मौजूद थे। बार बार की गफलत पर नाराज तालिबात ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने महफूज और सेहतमंद खुराक के मुतालबे के नारे लगाए। वालिदैन जो मौके पर पहुंचे, उन्होंने हुक्काम की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया। मकामी लोगों ने हॉस्टल में खुराक के मेयार की नज़रअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज ने कस्तूरबा स्कूल्स में नाकाफी निगरानी की तवज्जो मबजूल करवाई। हुक्काम ने इस्लाही इक़दामात का यकीन दिलाया और सख्त जांच का वदा किया। हैदराबाद के आकितपुरा में 6 साला बच्ची खिले नाले में गिर गई। सीसीटीवी फुटेज में ये दिल दहला देने वाला वाकया महफूज हुआ। हादसा इस वक्त पेश आया जब एक बेढका मैन हॉल लापरवाही के बाइस छोड़ दिया गया था। बच्ची की वालिदा ने फौरन सूरत-ए-हाल देखी और इसे नाले से निकाला। खुशकिस्मती से बच्ची को किसी संगीन नुकसान से बचा लिया गया। मकामी लोगों ने शहरी इंतजामिया की लापरवाही पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मुतासिरा बच्ची के वालिदैन ने अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खिले नाले बच्चों के लिए शदीद खतरा है। रिहायशियों ने शिकायत की कि इलाके में ऐसे खतरात आम हैं। वाकया शहरी हिफाजती इक़दामात के फौरी नफाज के मुतालबात को दोबारा उजागर कर गया। हैदराबाद के कमे वाक़े स्वान लेक गेटेड कम्युनिटी में एक दिलखराश कत्ल ने सारा महल्ला हिलाकर रख दिया। 50 साला रीनो अग्रवाल को बुध की शाम रस्सियों से बांधा और छुरी के वार करके कत्ल किया गया। कातिलों ने मुबैना तौर पर चाकू और प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया, जिससे रीनो को जानलेवा जख्म आए। हमले के बाद घर से नकदी और सोना भी लूट लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुश्तबा अफराद के तौर पर हारिशा, जो नया भर्ती शदा बावर्ची था, और रोशन तवील अरसे से मुलाजिम की शनाख्त की। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को फैमिली के स्कूटर पर सूटकेस लेकर
फरार होते देखा गया मुश्तबा अफराद ने मुबैना तौर पर रीनो पर तशद्दुद किया ताकि कीमती अशिया का पता चल सके। रीनो अपने शौहर रकीश अग्रवाल और बेटे शबहम के साथ रहती थी। उनकी बेटी रियासत के बाहर पड़ती है। खानदान फेथ नगर में स्टील की दुकान का मालिक है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 टीमें तश्कील दें ताकि फरारियों को पकड़ा जा सके। ఈరోజు సాయంత్రం 7:30 గంటలకి కుప్పట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం ప్రకారం దాదాపుగా 50 సంవత్సరాల వయసున్న ఒక మహిళ హత్యకు గురైందని ఆ సమాచారం సారాంశం. దాంతో మా ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ టీం అందరూ వచ్చి చూడగా ఒక మహిళ 50 సంవత్సరాల వయసున్న మహిళ ఆవిడ హత్యకు గురై ఉంది. ఆవిడ ఒంటి మీద కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. సీజర్ తోటి మేము క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే సీజర్ తోటి చాకులతోటి 2-3 చాకులు కూడా వాడి గొంతు కూడా కట్ చేసి చంపినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రైమరీ సస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే జార్ఖండ్కి చెందిన వ్యక్తి. అతను చేసినట్టుగా మేము అనుకుంటున్నాము. 20 ఇయర్స్ ఉన్నాయి అతనికి. సో అతన్ని ఇంట్లోంచి వెళ్ళడం, తర్వాత 2 వీలర్ మీద బయటకు వెళ్ళడం ఇంకొక సర్వెంట్తో కలిసి అవన్నీ కూడా రికార్డ్ అయినాయి. వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ దెమ్. ఎలా తెలిసిందంటే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి వాళ్ళ భర్త, ఒక బాబు, ఆవిడ ముగ్గురు ఉంటారు ఇంట్లో. వాళ్ళు బిజినెస్కి షాప్కి వెళ్ళిపోయినారు పొద్దున్నే 10 o'clockకి. మళ్ళీ సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తే 5 o'clockకి ఆవిడ లిఫ్ట్ చేయలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు కొద్దిగా తొందరగా వచ్చి 7 o'clock వచ్చి చూడగా తలుపు తాళం వేసింది. తాళం తీయట్లేదు, ఫోను కూడా లిఫ్ట్ చేయడం లేదు. దాంతో వాళ్ళు పైనుంచి ప్లంబర్ సహాయంతో లోపలికి దిగి బాల్కనీ నుంచి వచ్చి చూస్తే ఆవిడ శవం రక్తపు మడుగులో కనిపించింది. వెంటనే వాళ్ళు మాకు సమాచారం ఇచ్చారు. TSPSC ग्रुप एक इम्तिहान के नतीजे के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास जाएगा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि ग्रुप एक इम्तिहान 2 बार कराया जाए या 2 बार जांच रूलवाशन की जाए। सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए ने डिवीजन बेंच में दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। का मौक़िफ़ है कि सिंगल बेंच का हुक्म दुरुस्त नहीं है। डिवीजन बेंच इस केस की समाअत करेगी और हतमी फैसला सुनाएगी। इम्तिहान के नताइज और रूलवाशन के उमूर में शफाफियत और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। मुतासरा उम्मीदवारों की फलाह और हुकूक को भी अदालत मद्देनज़र रखेगी। इस दरख्वास्त से मुताल्लिक़ समाअत के बाद की कार्रवाई की कानूनी हैसियत वाज़ेह होगी। तालीमी हलकों में इस फैसले पर शदीद दिलचस्पी और तशवीश पाई जा रही है। डिवीजन बेंच के हुक्म के बाद हतमी फैसले के मुताबिक इम्तिहान के नताइज में मुमकिना तब्दीलियाँ आएंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एड ने तेलंगाना में भेड़ों के स्कीम फ्रॉड की तहकीकात तेज कर दी हैं। मुतासरा अफराद को इस माह की 15 तारीख को पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ये केस पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के ज़ेरे तहकीकात है। अफसरान और ब्रोकर्स मुबैना तौर पर स्कीम के फंड्स हड़प करने में मिलकर काम कर रहे थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भेड़ों की खरीदारी बगैर असल लेन देन के बिल की गई। ACB ने तस्दीक की कि इस फ्रॉड में हज़ारों करोड़ रुपए की रकम का लेन देन हुआ। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया। फ्रॉड में रियासती स्कीम के तहत भारी रकम की मुंतकली शामिल थी। साबिक वजीर तिलानी के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। एडब मनी लॉन्ड्रिंग के रवाबित का सुराग लगाने के लिए तहकीकात को वुसअत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तिवा बिल्स के मामले पर सदर और गवर्नरों के रेफरेंस के सिलसिले में अपना फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने 10 रोज़ की समाअत के बाद ये फैसला महफूज करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि अगर बिल्स की मंजूरी ना दी जाए और सदर या गवर्नर उन्हें ज़ेर इल्तिवा रखें तो 3 माह के बाद वो खुदकार तौर पर मंजूर शुदा समझे जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सदर दारापदी मरमो ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के मुताल्लिक रेफरेंस तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए फैसला महफूज किया। अदालत ने बिल्स की मंजूरी और ज़ेर इल्तिवा रखने के कानूनी पहलुओं पर गौर किया। मरकज़ी और रियासती सतह पर इस फैसले के असरात पर सियासी हलकों में तबादला ख्याल जारी है। इस केस से हुकूमती इख्तियारात और सदर और गवर्नर के किरदार पर कानूनी तशवीश उजागर हुई। फैसला आने के बाद कानून और आईनी अमल के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरते पाकिस्तान क्रिकेट मैच मनसूख करने की दरख्वास्त पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। दरख्वास्त गुजारों ने मामले की फौरी समाअत का मुतालबा किया था। बेंच ने इस दरख्वास्त पर शदीद नाखुशी का इजहार किया। अदालत ने कहा, इसमें क्या फौरी है, ये तो सिर्फ एक मैच है। जजों ने जोर दिया कि ऐसे मसाइल के लिए अदालत की मुदाखलत ज़रूरी नहीं। उन्होंने दरख्वास्त दायर करने के मकसद पर भी सवाल उठाया। बेंच ने कहा, मैच तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हो जाए।
मैच इतवार को होने वाला है और अवाम में शदीद दिलचस्पी पैदा कर रहा है। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालती वक्त ज़ाय नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों को कानूनी वसाइल के गलत इस्तेमाल पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। पंजाब में दिन दिहाड़े डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। जालंधर लादियाना कौमी शाहरा पर यह दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। फलोर जा रही एक खातून को ऑटो में सवार करते वक्त ड्राइवर और 2 साथियों ने निशाना बनाया। मुल्जिमान ने खातून के सोने की जेवरात छीनने की कोशिश की और धमकियां दी। हौसले की मिसाल पेश करते हुए खातून ने मुजाहमत की और हमलावरों से लड़ाई की। खातून तकरीबन आधा किलोमीटर तक ऑटो के किनारे जकड़े रही और मदद के लिए चीखती रही। आखिरकार ऑटो एक गाड़ी से टकरा गई और सड़क पर उलट गई। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर 2 डाकुओं को काबू कर लिया। खातून खुशकिस्मती से संगीन चोटों से बच गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को हिरासत में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि हुक्काम ने खातून की बहादुरी की तारीफ की। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में आग भड़क उठी। मुसाफिरों ने धुएं को देखकर फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दी। रेलवे अमला और फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। आग को तेजी से कंट्रोल किया गया, जिससे बड़े नुकसान से बचा गया। वाकये में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुतासरा कंपार्टमेंट को एहतियातना खाली करवा दिया गया। ट्रेन की खिदमात इस रास्ते पर आर्जी तौर पर मुतासिर हुई। हुक्काम ने आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है। तमाम कोचेस की हिफाजत और जांच कब्ल अज़ आगाज के लिए यकीन दहानी कराई गई। मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। हम लोग चले जाए क्या? हुकूमती सर्किट हाउस में ड्रामाई मनाजिर देखने को मिले जब एएपी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को सिक्योरिटी एहलकारों ने इमारत से बाहर जाने से रोक दिया। संजय सिंह कौमी कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए पुरज़्म थे और उन्होंने गेट को चढ़कर मुलाकात की कोशिश की। वाकया इस वक्त ज्यादा तवज्जो हासिल कर गया जब सिंह ने अवामी नज़रों में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की वीडियोज़ में दिखाया गया कि उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ की मुजाहमत के बावजूद लोहे के गेट पर चढ़ाई की। बाद में सिंह ने हुक्काम पर इल्जाम आयद किया कि वो जमहूरी हुकूक को महदूद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को आज़ादाना मुलाकातों से रोका जा रहा है। संजय सिंह की इस कोशिश पर एएपी ने सख्त तनकीद की। अपोजिशन रहनुमाओं ने पाबंदियों को गैर जमहूरी करार दिया। ये वाकया अवामी आज़ादी और सियासी मुलाकातों के मामले पर नया सियासी तनाज़ो खड़ा कर गया। संजय सिंह के इस इक़दाम ने मीडिया और अवाम में भी काफ़ी हंगामा पैदा किया। खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो सलाम करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पूरी दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है?
क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक बोर्ड रखा हुआ है।